हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में पद लेने से इनकार कर दिया है। प्रोफेसर संपत सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से कहा है कि पुलिस की सुरक्षा में राजनीति नहीं हो सकती। प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन की घोषणा की। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, लेकिन इसी लिस्ट में एक खास नाम भी ओपी धनखड़ की तरफ से शामिल किया गया था। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह। प्रोफेसर संपत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनने से ही इनकार कर दिया है। ओपी धनखड़ को खत भेजकर साफ ये बात कह दी गई कि प्राथमिकता के आधार पर किसानों के संकट का समाधान करें, पुलिस की सुरक्षा में राजनीति नहीं हो सकती। प्रोफेसर संपत सिंह ने ओपी धनखड़ को पत्र लिखकर यह बात कह दी है। खुद प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपने एक ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए ओपी धनखड़ को यह कहा कि पुलिस के साए में राजनीति नहीं हो सकती। हाँ, मैंने ये कहा है कि मैंने हमेशा पब्लिक की राजनीति की है और आज आपने मुझे एक जुम्मेदारी दी है, पार्टी का पद दिया है। मैं इस जुम्मेदारी को ईमानदारी से पुलिस प्रोटेक्शन में नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं, कोई पदाधिकारी जाते हैं, कोई और जाते हैं, तो पार्टी को उनका किसान विरोध कर रहे हैं। अपनी मांगों के लिए काफ़ी टाइम से 1 साल हो गया वैसे तो बैठे हुए, लेकिन 7 महीने तो बिना किसी बातचीत के ही वहाँ बैठे हैं। सरकार की तरफ से कोई बात नहीं हो रही। तो मैंने यही कहा उनको कि आप ऐसा माहौल बनाए, राजनीतिक माहौल नहीं रह गया आज के दिन, क्योंकि ना तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आप कर सकते, ना कोई आप पार्टी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे माहौल के अंदर एक माहौल बनाए, किसानों से बातचीत करके सरकार और एक रास्ता निकाले ताकि कल को पार्टी पॉलिटिक्स आगे बढ़ सके। कोई पार्टी नहीं कर पा रही है, सबके ये हालात हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है। दूसरी है कि आपने मुझे जुम्मेदारी दे दी, लेकिन इस जुम्मेदारी को मैं केवल मात्र पुलिस प्रोटेक्शन में ही कर सकता हूँ और तो कर नहीं सकता, और वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि मेरा शुरू से ही राजनीतिक मूल्य अलग रहे हैं। प्रजातंत्र के अंदर जब तक पब्लिक के साथ आमने सामने आप बात नहीं कर सकते, वो राजनीति नहीं है। मैंने वही राजनीति चौधरी देवलाल जी से सीखी थी कि पब्लिक के आमने सामने की राजनीति जनता में रह के, और वो इस टाइम संभव नहीं है। इसलिए इस पद पर बने रहना मेरे लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए मैंने उनको ये भेजा है कि मैं इसको स्वीकृत नहीं कर सकता। इस टाइम मेरे ये पोजीशन लेने के मैं कबूल नहीं करता, ये कहा है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की बात आपने की। ओपी चौटाला सरकार में आप वित्त मंत्री भी रहे। अब एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला सक्रिय राजनीति में वापसी की बात चल रही है। हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य पर ओम प्रकाश चौटाला की सक्रिय राजनीति में वापसी से कितना फर्क पड़ने वाला? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सबसे पहले तो मुझे इस बात का मैं स्वागत करता हूं कि कोर्ट ने उनका हक में फैसला सुनाया। उन्होंने मांग की थी कि मेरा पीरियड कानून के मुताबिक पूरा हो चुका है, और कानून के अनुसार कई दिन तारीखें पड़ी और हाई कोर्ट ने उनको कह दिया कि अब आपकी जेल पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकने के बाद जो है ना, वो अपने घर आ गए हैं। मुझे पहले तो इस बात की तकलीफ है कि घर के अंदर कोई फूट आती है, कोई फूट आए, सवाल ये नहीं है किसका कसूर है, किसका कसूर नहीं है। उस टाइम सबसे बड़ा आदमी होता है, उसको पीड़ा होती है, चाहे वो घरेलू पोजीशन में हो, चाहे वो राजनीति के अंदर हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी में हो। तो पहली बात है कि मुझे उनके साथ पूरी संवेदना है इस टाइम। आगे राजनीति का क्या असर होगा, क्या नहीं हो असर होगा, वो तो जो राजनीति में आगे बढ़ेंगे, जाएंगे लोगों में, तब पता लगेगा। आज के दिन कुछ नहीं कह सकते। आज के दिन तो मेरी सांत्वना ही मैं देता हूँ, क्योंकि गए जब तो परिवार जुड़ा हुआ था और वापिस आए हैं तो परिवार टूटा हुआ मिला है, तो उस बात का मुझे भी दुख है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनने से आपने इनकार कर दिया, क्या लगता है? ओपी धनखड़ को ट्वीट आपने कर दिया, पत्र आपने लिख दिया, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ना इस बात का कोई। देखिए, मेंबर तो पता नहीं टोटल मिला के कोई 100 बने या कितने बने हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को कोई नहीं फर्क पड़ता। मेरे लिए फर्क पड़ सकता है कि मैं एक्टिविटी नहीं कर पाता, और ना कर पाऊँ एक्टिविटी, घर बैठा रहूँ और एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जा नहीं सकता। एज एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई योगदान नहीं दे सकता, तो मैं उस पद पर क्यों रहूं? इसलिए मेरे उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी जगह एक और लगा लें, किस बना। किसानों को अगर मैं दरकिनार कर दूं, इस किसानों के आंदोलन को अगर मैं दरकिनार कर दूं, तो क्या लगता है हरियाणा की जनता की उम्मीदों पर बीजेपी सरकार खरा उतर पा रही है, खासकर हरियाणा में? नहीं है। मुझे आज के दिन में, देखिए, पहले भी मैं कहता रहा हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैंने हर इश्यू पर बात उठाई है।
इससे पहले चाहे फार्मर की खरीद की बात आई, ऑनलाइन की बात आई, वो मैंने उन सब चीज़ों में सुझाव भेजे हैं गवर्नमेंट को, और मैं कहता रहा हूँ कि किसान इस बात से तकलीफ है। आज वो वहाँ बैठे हैं अकेले, वो 3 कानूनों की वजह से नहीं बैठे। एक पुरानी बातों का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, इस चीज़ का रिएक्शन भी आ रहा है कि किसान आज के दिन जो है ना काफ़ी दुखी है, परेशान है। कहीं खरीद के मामले में दुखी हो जाते हैं, कहीं पानी के मामले में दुखी हो जाते हैं, कहीं बिजली के मामले में दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब सारा ध्यान जो है ना एकदम जो बॉर्डर बैठे हुए हैं उसी एजिटेशन की तरफ ध्यान हो रहा है। सरकार का भी ध्यान हो रहा है, किसानों का ध्यान हो रहा है। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्यों घर परिवार, डंगर, पशु, खेत खाड़ सब चीज़ अपना रखना संभालना बहुत मुश्किल है। बेचारे वहाँ बैठे हैं सारे किसान। आज किसान को बहुत बड़ी तकलीफ है। सरकार को भी यही तकलीफ है कि जहाँ जाए सरकार जा नहीं सकती। मुख्यमंत्री जी आए तो विरोध, उप मुख्यमंत्री जी आए तो विरोध, मंत्री आए तो विरोध, एमएलए आए तो विरोध। तो दोनों तरफ से मतलब एक ये काम ऐसा हो गया, जब तक ये काम सुलझता नहीं है, ये समस्या किसानों वाली, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। किसानों वाली समस्या नहीं हल होती है इतने दिनों तक, सरकार को भी दिक्कत रहेगी, आम जनता किसान को भी दिक्कत रहेगी। किसान नहीं है उसको भी दिक्कत है। आज दिल्ली आने जाने में कई लोगों को समस्या है, नहीं आ जा सकते, किसानों ने रास्ता छोड़ रखा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भीड़ इतनी हो जाती है कि उनको भी तकलीफ होती है। तो आज के दिन तकलीफ है, रेवेन्यू पर भी असर आ रहा है, हर चीज पर आ रहा है असर। लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह साहब ये बात कह रहे हैं कि कम से कम वो खुद पुलिस की सुरक्षा में राजनीति नहीं कर सकते, और ओपी धनखड़ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष को ट्वीट कर खत लिखकर ये जानकारी उन्होंने दे दी है कि पुलिस के साये में राजनीति नहीं हो सकती। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।